आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र के ज़रिए आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। विशेष रूप से स्त्री का वशीकरण इस शाबर मंत्र के ज़रिए किया जाता है। मैं आपको जो मंत्र बताने वाला हूँ, ये मंत्र कच्चे कलुए का मंत्र है। यानी कि इसको काला कलुआ भी कहा जाता है। और ये एक तामसी शक्ति है। तामसी शक्ति होने के नाते बहुत ही शीघ्र ये शक्ति वशीकरण करती है। और अगर आप इस मंत्र का जप करके किसी भी स्त्री का वशीकरण करते हैं, तो सदा सर्वदा के लिए वो आपके वश में हो जाती है। और इसकी काट भी लगभग लगभग असंभव के समान है। कोई बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा, कोई बहुत ही अच्छा ओझा या सोखा होगा, वो ही इस मंत्र की काट कर सकता है। नहीं तो कोई भी छोटा मोटा भगत इस मंत्र की काट नहीं कर सकता, छोटा मोटा ओझा इस मंत्र की काट नहीं कर सकता। इस मंत्र की विशेषता ये है कि ये मंत्र पहले से ही सिद्ध है। इसको आपको सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही इस मंत्र को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, ये मंत्र तुरंत जागृत हो जाता है और आपका प्रयोग सफल हो जाता है। इस मंत्र का प्रयोग आप जब भी करोगे, प्रयोग करने के बाद में आपको 7 प्रकार की मिठाई और 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बूंदी के लड्डू और 2 सिगरेट, ये सामान आपको एक उजाड़ स्थान में रख करके आने हैं। यानी कि किसी सुनसान स्थान में, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, किसी वीराने से स्थान में, वहाँ पर आपको ले जा कर के ये सामान रख देना है। काले कपड़े में करके, समझ रहे हो आप, काले कपड़े में करके आपको रखने हैं। ऐसे ही आपको फेंक करके नहीं आना है, आराम से रख करके आना है। और जब आप अपना प्रयोग कर लोगे, उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मंत्र का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि इस मंत्र के ज़रिए कोई भी मीठी वस्तु, विशेष रूप से मिठाई, मिठाई को आपको अभिमंत्रित करना है। कैसे करना है कि मंत्र को आपको 3 बार बोलना है और फिर मिठाई पर फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार बोलना है, मिठाई पर फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार बोलना है, मिठाई पर फूंक मारनी है। इतना कार्य करने के बाद में वो मिठाई आप जिस भी स्त्री को खिला दोगे, वो स्त्री आपके वश में सदा सर्वदा के लिए हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ऐसे प्रयोग गलत कार्य हेतु कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा परिणाम भी देखने को मिलता है। तो आप अगर सही हैं, अपने स्थान पर आप सच्चे हैं और वास्तव में आपका काम किसी ने खराब किया है और आप उस काम को सुधारने के लिए इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर आप किसी का गलत करने के लिए, किसी को आप छल करके उसके साथ गलत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। तो इस मंत्र को अच्छे काम के लिए प्रयोग कीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो और आपके परिवार का भी कल्याण हो, और मंत्रों के ज़रिए आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएँ। देखिए, होता क्या है कि जो जितने भी शाबर मंत्र हैं, जितने भी वैदिक मंत्र हैं, जितने भी तांत्रिक मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों की रचना भगवान ने इसीलिए की है कि एक तो हम उन मंत्रों के ज़रिए ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, दूसरा हम अपने कार्यों को सिद्ध कर सकें, तीसरा हम उन मंत्रों के ज़रिए अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचा पाएँ और जन कल्याण कर सकें। अगर हम मंत्रों का गलत प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसका उसका भी जो पुण्य होता है, जो उसका अनर्थ वाला परिणाम होता है, वो भी हमको ही भोगना पड़ता है। भगवान ने किसी भी मंत्र को इसलिए हमको नहीं दिए हैं कि हम उसका गलत इस्तेमाल करें। हमेशा अच्छे कार्यों में ही मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करिए और अपने कार्य को सिद्ध कीजिए। एक बार मैं मंत्र आपको बता देता हूँ और कैसे इसको पढ़ना है और क्या इसका उच्चारण रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ।
ओम नमो काला कलवा काली रात, जिसकी पुतली मांझा राख। काला कलवा घाट वाट, सोती को जगाई लावे, बैठी को उठाई लावे। खड़ी को चला लाव, वेगी धरिया लाव, मोहिनी जोहिनी चल राजा की टांड। इसके बाद में आपको उस स्त्री का नाम बोलना है। जहाँ पर अमुक स्त्री लिखा है वहाँ पर आपको उस स्त्री का नाम बोलना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो मंत्र को आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में मंत्र को आप प्रयोग में लीजिए।